तो जैसा कि आप लोग देख रहे हो, बटेश्वर से 2 किलोमीटर आगे सौरीपुर, यहाँ पर एक जैन मंदिर है। तो उसको हम विजिट करेंगे, देखेंगे यहाँ पर क्या है इनकी हिस्ट्री और यहाँ पर मंदिर का क्या है सिस्टम। तो आइए चलो। तो आप लोग देखिए, ये मंदिर है, पूरा संगमरमर के पत्थर से बना हुआ है। ये देखो प्रतिमाएं हैं यहाँ पर, एलिफेंट, हाथी हैं, एकदम वाइटनेस। तो रात में जब चंद्रमा की जब रोशनी इस पे गिरती है तो ये एकदम डायमंड की तरह एकदम चमकने लगता है। अभी तो दिन है, रात में ये बहुत ही ज्यादा ग्लो करती है संगमरमर, और ये इसका नज़ारा बहुत ही अच्छा होता है। आप सभी को मैं बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर मंदिर में अंदर कैमरा वीडियोग्राफी अलाउ नहीं है, तो हम बाहर से ही इसको कैप्चर कर रहे हैं। तो जैसे कि हम लोग अंदर गए तो हम लोगों ने एक सुकून, शांति, एक अलग प्रकार की एक शांति हमने महसूस की यहाँ पर। तो जब आप मंदिर में एंटर कर रहे हो तो सीढ़ियों तक यहाँ पर वीडियोग्राफी आप कर सकते हो, अंदर आप मोबाइल कैमरा नहीं ले जा सकते हो। लेकिन हम लोग जब अंदर गए, हम लोगों ने 2 मिनट वहाँ पर बिताए, तो हमें बहुत ही सुकून की अनुभूति हुई। और यहाँ पर संगमरमर की जो कलाकारी है, जो मूर्ति, हर जगह पर यहाँ पे मूर्तियां बनी हुई हैं, इसके पोल हैं, इसके अंदर दीवार हैं, उन पर इतनी अच्छी कलाकारी करी गई है। तो वो एक अलग ही नमूना है भारतीय कला का। तो ये आप लोग देख सकते हो, ये है। कि हजारों वर्षों पूर्व यमुना नदी के किनारे ये सौरीपुर विशाल नगरी बसाई गई थी। और यहाँ यदुवंशी जो राजा थे सूरसेन, उनके द्वारा इस नगरी की स्थापना हुई थी। और जो इस कहानी का जो रिलेशन है वो श्री कृष्ण जी से भी संबंधित है, क्योंकि श्री कृष्ण के पिता जो वसुदेव थे वो यदुवंश में राजा समुद्र विजय हुए थे। उनके 10वें नंबर के छोटे भाई थे जिनका नाम था वसुदेव। और वसुदेव जी के जो पुत्र थे श्री कृष्ण, उनके चचेरे भाई थे तुम्हारे नेमिनाथ, जो जैन तीर्थकर में 22वें नंबर के तीर्थकर हुए थे। उन्होंने यहाँ इस मंदिर की स्थापना, उसकी उनकी स्मृति में यहाँ इस मंदिर की स्थापना हुई थी। और जो 24वें 22वें जो तीर्थकर हैं हमारे नेमिनाथ जी, उनकी ये जन्म स्थली भी मानी जाती है। यहाँ प्रतिवर्ष हजारों लाखों की संख्या में जैन अनुयायी यहाँ पर आते हैं। और ये उनकी श्रद्धा भक्ति का एक आस्था केंद्र है, जो हमारा बटेश्वर धाम से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर ये बसा हुआ है। मन सर ने आपको बताया जैन मंदिर के बारे में। और मैं आपको एक चीज बता दूं, अभी हम जो खड़े हैं, ये जो मंदिर है ये दिगंबर जैन मंदिर है। और इससे पहले जो हम मंदिर में गए थे, जो साइड में है, लेफ्ट साइड में, वो है श्वेतांबर जैन मंदिर। अब आपको मैं बताऊं कि जैन धर्म की 2 शाखाएं हैं, एक है दिगंबर और एक है श्वेतांबर। तो जो दिगंबर अनुयायी हैं, दिगंबर शाखा को मानने वाले हैं, वो बिना वस्त्रों के रहते हैं, बिना वस्त्रों के। और जो श्वेतांबर शाखा है उसके अनुयायी श्वेत वस्त्र धारण करते हैं। तो इन लोगों में ये डिफरेंस है। तो ये 2 शाखाएं हैं जैन धर्म की।
तो महाराज जी जय भोले की। तो यहाँ इस मंदिर के बारे में, जो बनखंडेश्वर महाराज जी का जो मंदिर है, तो ऐसा बताते हैं कि ये भारत का सबसे प्राचीन और ऐतिहासिक मंदिर है। तो इसके बारे में क्या विशेषता है, यहाँ की क्या वो है शक्ति, इसके बारे में आप बताइए थोड़ा सा। ये मंदिर 6,500 वर्ष पुराना बताते हैं, मूर्ति 6,500 वर्ष पुरानी बताते हैं। ये त्रेता की मूर्ति बताते हैं, त्रेता युग की। त्रेता युग। अच्छा अच्छा। ये राजा सूरसेन राजा बसते, राजा सूरसेन हुए थे यदुवंश परिवार में, उनके कुल देवता के आगे की मूर्ति है। अच्छा। ये सेम यमुना की धार में प्रकट हुई है। ये यमुना की धार है, बटेश्वर में। हाँ, बटेश्वर से यमुना की धार है। अच्छा। यहाँ भक्तों की मनोकामना पूरी भाई। यहाँ यमुना की धार यही है, वो बाग की है। यहाँ के राजा मैनपुरी वाले और राजा बटेश्वर वाले, राजा मैनपुरी वाले जो परमार राजा थे, और बटेश्वर वाले जो बदन सिंह राजा थे। हाँ जी। अच्छा। ये दोनों राजाओं की दोस्ती भाई थी, प्रेम था इन दोनों के प्रेम बीच। था। ये यमुना धार चलती थी पहले। अच्छा। ये धार में पूजा सेवा करने आते थे। दोनों राजाओं को संतान नहीं थी। बिल्कुल। राजा बाबा ने, जो राजा ने दोनों मिलकर यहाँ प्रार्थना करी, हमारी लड़की या लड़का राजा कुछ भी हो जाए बाबा, हमारा नाम चल जाए। बिल्कुल। दोनों राजाओं की लड़की पैदा हुई, सहयोग बस दोनों के लड़की ही पैदा हुई। बटेश्वर राजा ने छुपा ली, हमारी लड़का नहीं लड़की है। बाबा की बार होंगे, बिल्कुल। हमारी लड़की नहीं लड़का है। लड़की की शादी करके लाई, लड़का ये यमुना जी धार आ रही है, धार में जाकर लड़की ने छलांग लगा दी, मतलब आत्महत्या करने के लिए कूद गई। ये भोलेनाथ आत्मा प्रकट हो गई। लड़की की झील भरी करके, लड़की नहीं थी, लड़का था। अच्छा। बाबा हमको लड़की है नहीं लड़का, ना लड़की है ना लड़का है। लड़का है, मेरे माँ बाप सपने दो, राजा बता रहे सपने दो। हमने आपकी लड़की को लड़का बना दिया, लड़की को लड़का बना दिया है। हमें 3 को जमुना उनकी लौटा रही है, पूरब से पश्चिम यमुना लौटा रही है। जब पूरब को जाए, बिल्कुल, जब राजा ने मंजूर करी तो लड़का रूप में शिव जी को लेके आई है, प्रकट हुई है, शिव जी को लेके आई है, माँ स्थापना मूर्ति करा दी है। जब से बांध लगाए के एक से मंदिर की स्थापना करा। एक प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि जो बनखंडेश्वर महाराज जी का जो मंदिर है, ये हमारे बटेश्वर में जो ब्रह्मलाल जी उनको ही समर्पित है। ये एक तरीके से चीज एक ही है, एक ही चीज है, उन्हीं को समर्पित है। हाँ। और सबसे प्राचीन मंदिर की बात करें तो यही भारत का सबसे प्राचीन मंदिर है भोलेनाथ जी का, जो यहाँ पर अभी हम खड़े हुए हैं। और ऐसा भी बताया जाता है कि जो आपने चौहान वंश की जो बोली थी, उसमें राजा पृथ्वीराज चौहान हुए थे, उन्होंने ही फिर आगे चल के इस मंदिर की यहाँ पे स्थापना करवाई थी। ये स्थापना तो ये हम तो ऐसे देख रहे हैं, लोग बता रहे हैं, हमारे पूर्वज बताते हैं, ये स्वयं जमीन में रहे, यमुना धार में रहे। जब पूजा सेवा करते थे, भक्ति द्वारा पानी कम हो जाता था। अच्छा। पानी में आके पूजा सेवा करते थे, रेत बारू रेत के गड़ा जल बढ़ाते चला देते थे। ये बांध कहाँ बना? बांध ये बटेश्वर है, ये विश्वास में नहीं है, बांध में ही है। अच्छा, ये जो बना हुआ है ये बांध में ही बना हुआ मतलब शिव जी की मूर्ति स्थापना कराती है। तो यहाँ इस मंदिर की अपने आप में एक अलग से महिमा है। हाँ जी। तो यहाँ पे जो भी कोई मनोकामना लेके आता है पूर्ण होती है। तो जैसा जी यहाँ के पुजारी जी ने बताया कि अगर कोई व्यक्ति यहाँ पर आता है और अपनी सच्ची श्रद्धा के साथ इस मंदिर में आता है और अपनी मनोकामना रखता है, तो यहाँ अवश्य वो पूर्ण होती है। क्योंकि ये जो भारत के जितने भी महादेव जी के मंदिर हैं, प्राचीन मंदिर, उन सब में से एक प्राचीन मंदिर ये है, जो यहाँ बटेश्वर में जो ब्रह्मलाल जी है उनको ये समर्पित है। क्योंकि सबसे पहले जो मंदिर का निर्माण हुआ था, या जो भोलेनाथ जी प्रकट हुए थे, वो जमुना की धार में यही बनखंडेश्वर वाले बाबा प्रकट हुए थे। तो बहुत बहुत धन्यवाद बाबा जी। तो अभी हम यहाँ बनखंडेश्वर महाराज जी के मंदिर में प्रवेश कर रहे हैं, आपको दर्शन कराते हैं बनखंडेश्वर महाराज जी का। देखिए कितना अद्भुत रूप है ये, भोलेनाथ जी का कितना अद्भुत स्वरूप है। शायद ही मुझे लगता है कि हमारे यहाँ किसी भी क्षेत्र में अगर हम पहुंचे, वहां पर ऐसा रूप देखने को मिले। ये समझ लो कि ये आपका ये सबसे बहुत ही पुराना मंदिर, इसे देखकर अलग से ही लगता है कि शायद ही मुझे लगता है कि कहीं हमारे भारतवर्ष में ऐसा शिवलिंग हमें देखने को मिल पाएगा। तो ये यहाँ बनखंडेश्वर महाराज जी की एक अपनी आप में बहुत ही अलग महिमा है।
यहाँ पर अगर कोई भी व्यक्ति सच्चे मन से आता है, सच्ची श्रद्धा से आता है, तो ये भोलेनाथ जी उसका जरूर ही मनोकामना पूर्ण करते हैं। और यहाँ पर आने वाला, और यहाँ पर कितने जो श्रद्धालु हर वर्ष आते रहते हैं? यहाँ कोई मेला वगैरह भी लगता है ये सर? यहाँ ये मेला लगता है, साल में एक कार्तिक का मेला लगता है, कार्तिक का मेला, दिवाली करके, दिवाली पे? अगेन मेला लगता कार्तिक महीने पूर्णिमा में। है, अगेन मेला लगता है, अच्छा, पूर्णमासी लगती है, महीने लगता है। हाँ, यहाँ पे 1 महीना मेला लगता है, 1 महीने का मेला। किस जगह पे लगी? ये पूरे बटेर में लगता है। अच्छा, ये मेला जो लगता है कार्तिक महीने पूर्णिमा को, और यहाँ पूरे बटेश्वर क्षेत्र में, सौरीपुर से लेकर या बनखंडेश्वर और इधर पूरे बटेश्वर क्षेत्र में ये मेला हर महीने, पूरे महीने ये लगा ही रहता है। और हर साल यहाँ इस मेले का आयोजन भी होता है, और बड़ी ही श्रद्धा के साथ यहाँ पर हजारों लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ दर्शन करने के लिए आते हैं। और यहाँ पर आपको मैंने बता ही दिया है कि ये बनखंडेश्वर महाराज जी की एक अपने आप में अद्भुत महिमा है, जिसका प्रभाव यहाँ हर क्षेत्र में जगह जगह पर फैला हुआ है।